रुपया डेली कमाइए, 14-15 हज़ार का मशीन लगा करके 14-15 हजार 500 रुपये 500 रुपया कमाइएगा। 1 किलो चीनी में 500 रुपया, 40 रुपया लगाइए। स्क्रबर आप बनाइएगा, ये 120 रुपया का पत्ता है, ठीक है, 10 रुपया में बाजार में बिकता है। ये 120 रुपया का माल हुआ, ये आप 40 रुपया में बना लेंगे। अरे वाह, आप बेचिए ना, मतलब 120 रुपया वाला 40 रुपया में 40 रुपए में बन जाएगा। सबका दाम बताना उचित नहीं, एक का बता दिया। आइए, अगर काम करना है सारे में मार्जिन 50% से ऊपर है। सब पैसा 50 पैसा, ये हम आपको सिर्फ प्रॉफिट हम आपको गिना रहे हैं। मतलब ये नहीं गिना रहे हैं, सिर्फ प्रॉफिट गिना रहे हैं। आप गिनते जाइए, सब प्रॉफिट है। होलसेलर को जैसा बेचेंगे वैसा भैया सारे पे मार्जिन है 20% 25%। हम बस साथियों, मालिक बनने का सपना हर कोई का होता है, लेकिन मालिक नहीं बन पाते हैं। कहीं ना कहीं साथ निभाने वाला कोई कंपनी नहीं मिल पाता है। तो आज सैकड़ों किलोमीटर दूर आए हैं गोपालगंज की धरती पर और मगध मेसनरी में आए हैं, और आज बताएंगे कि आपके लिए क्या खास रोजगार है। अगर सोच रहे हैं कि मुझे भी मालिक बनना है और मालिक बनने का आपका सपना है, तो साकार हो सकता है। बाकी बात जुड़ते हैं, बात करते हैं कि कैसे इस भाग दौड़ के ज़िंदगी में आप भी इतिहास रच सकते हैं और खुद का मालिक बन सकते हैं। क्योंकि रोज़गार हर कोई करना चाहते हैं, लेकिन रोज़गार को लेकर बस कंफ्यूजन होती है कि ये रोज़गार हमसे होगा, हमसे नहीं होगा। बस कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन आता है। लेकिन कंफ्यूजन को दूर करके अगर सोच लीजिए कि ये रोज़गार हमें करना है, तो रोज़गार ज़रूर साकार होती है। और देखिए कि यहाँ पर मगध मेसनरी में आए हैं और भैया मिल गए हैं। भैया, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे नमस्ते, और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद है। पटना से आप चल के आए हैं, बहुत बहुत स्वागत है, और आपके सभी दर्शकों को हाथ जोड़ के प्रणाम। अब देख रहे हैं कि लाइन लाइन में ही लिखा गया है कि बड़ा मालिक बनने से अच्छा है कि छोटा मालिक बन दिया जाए। भैया, दूसरे का चाकरी कब तक, जब तक जवानी है तब तक। आप बैठ जाइएगा, उसके बाद कौन घर वाले को खिलाएगा। तो काम ऐसा कर जाइए कि आप रहिए या नहीं रहिए, आपका ताकत कमजोर हो जाए तब भी पैसा आता है। अंबानी जी अदानी जी को क्या है, सूतल है रात में तब उनका पैसा जो है ना प्लस हो रहा है। और वो कितना, करोड़ों 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 करोड़ों। तो हमरा दुगो हाथ नहीं खे, दुगो पैर नहीं खे, तो बस तो हम तो यही करते हैं कि भैया अपने आप को जागिए और अब सोचिए कि आपके अंदर कौन सा गुण भगवान भर के भेजे हैं। दिक्कत क्या हो जाता है ना कि हम लोग के यहाँ देखा देखी होता है। देखा देखी नहीं करना है। आपके दिमाग में जो ऊपर वाले हैं ना, सबके दिमाग में अलग अलग सॉफ्टवेयर डाल के भेजते हैं। ज़रूरत क्या है कि आपको पहचानने की। आपने पहचान लिया है कि हम बेस्ट पत्रकारिता करके अपना रोजी रोटी चला सकते हैं। आप मेरे सामने हैं, लाखों रुपया महीना कमाते हैं ना, कमाते हैं ना, तब पहचान गए ना अपने आप को। बस यही हम कहते हैं कि अपने आप को पहचानिए कि आप में क्या गुण है। भैया, हम ये नहीं कहते हैं कि आप मेरा मशीन चलाइए और रोजगार करिए, लेकिन ये जरूर कहते हैं कि आपको गाना गाना अच्छा लगता है तो उसी में गाना टॉपर होइए। आपको बिजनेस करना अच्छा लगता है तो टॉपर बनिए। क्रिकेट अच्छा लगता है, क्रिकेट में टॉपर। गार्जियन का पैसा मत बर्बाद करिए, हम इतने चाहते हैं। अच्छा, अपने ऊपर जिम्मेदारी लेना है। और कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि लाइन लाइन पर ऐसी लाइन लिखी गई है जो एक क्रांतिकारी कदम उठा सकता है और लोग एक बड़ा सा मालिक बनने का सपना जरूर लाएगा। एपीजे अब्दुल कलाम कहे थे, सोच को बड़ा रखिए। और लिखा गया है, सोच ही आपको जो है ना आसमान तक पहुंचाता है। क्या लिखा हुआ पढ़ा दीजिए लोगों को। रोजगार करने के लिए पैसा नहीं, पागलपन जरूरी है। आप बताइए कि पैसा का अगर समस्या रहता तो अमिताभ बच्चन जी के पास कम पैसा है जो अभिषेक बच्चन जी अमिताभ बच्चन नहीं बन पाए। शाहरुख खान के पास कम पैसा है जो शाहरुख खान का लड़का स्टार नहीं बन पाया। पैसा का कमी है कि वो जिगरा हौसला नहीं है, इसलिए वो नहीं बन पाए। तो बस हम यही चाहते हैं कि बेड पर बैठ के गार्जियन को जो भैया नौकरी में तो खाली ओकरा में आरक्षण बा हमनी के केंगन होई, वो सब नहीं होता है। अच्छा, मगध मेसनरी में देख रहे हैं मशीन की तो कमी नहीं है, लेकिन मालिक कैसे कम से बन सकते हैं। इस बार मगध मेसनरी ने लोगों को क्या जिम्मेदारी सौंपी है कि हर लोग मालिक बन रहे हैं।
कई सारे लोग ऐसे हमें मिले हैं जो दूसरे राज्य काम करने जाते थे, लेकिन मगध मशीनरी से जुड़ने के बाद वो आज खुद का एक मालिक है। भैया मेरा कहना है साफ कि हम लोग कैसे मालिक बनेंगे उसका सुगम रास्ता जो है ना हमने तैयार करके अब पिछले 7 सालों से हम भी पटना ही रहते थे, आदित्य बिरला कैपिटल का एज ए ब्रांच मैनेजर का काम छोड़ करके लॉकडाउन से हम आए थे अपने गांव घूमने के लिए, वर्क फ्रॉम होम थे। अब पता नहीं ईश्वर का चक्कर, ईश्वर आप सोचते कुछ और हैं, ईश्वर आपका रचना कुछ और किए रहते हैं। हम यहीं के होके रह गए और लोगों को उस समय रोजगार के लिए ठाने, उस समय पलायन की स्थिति हमारे सामने पीछे में जाएंगे ना, NH-27 है, पलायन हो रही थी। हम लोगों को चिवड़ा, मीठा, पूड़ी, सब्जी, पानी, रुपया भी दे रहे थे और दिल रोता था कि आखिर में हमारे बिहार, झारखंड, मैक्सिमम यूपी के लोग ही केवल पलायन करते हैं। तो भैया बेरोजगारी है। तो हमने क्या किया, सारा किसी को हम इसके लिए न धरना देंगे, न प्रदर्शन देंगे, न किसी पार्टी का झंडा उठाएंगे। हम क्या कर सकते हैं, हम कितने लोगों को रोजगार दे सकते हैं, हमारी कारवां वहाँ से शुरू हुई। हम उस समय आप पूछ रहे थे कि क्या कारण है, कैसे मालिक बनाएंगे, तो हम वो सारा समस्या खत्म कर चुके हैं जो बड़ा मालिक बनने में अड़चन आता हो। मतलब कि हमको कौन सा काम करना है भैया, तो हमको वही बिजनेस करना है भैया जिसमें टाटा जी नहीं है, अदानी जी नहीं है, अंबानी जी नहीं है, हिंदुस्तान लीवर नहीं है, PNG नहीं है, वही प्रोडक्ट बनाना है और डेली का सेल हो वही काम करना है। तो हम उसका छटैया कर चुके हैं। हमारे यहाँ 35-40 वैरायटी का लगभग उद्योग है। झटाक से बता दें, हमारे यहाँ नोटबुक है, स्क्रबर है, कपूर है, धूप बत्ती है, अगरबत्ती है, चाउमीन है, चप्पल है, पेपर कप है, पेपर प्लेट है, नैनोबेन बैग है, फ्लाइयर्स है, वायर नेल है, आटा चक्की है, तेल मिल है, पोछा है, गोलगप्पा है, बॉल है, पापड़ है, टिश्यू पेपर, ऐसे 35-40 को प्रोडक्ट है जो आपको बड़का नहीं है, रोज का खर्च है, रोज का खर्च है, बड़का है, ये ना कंपटीशन नहीं है। है आपने बताया कि 30 से 40 प्रकार के ऐसे मशीन है जो हर घर में यूज होता है, और वो कोई ब्रांड का लोचा नहीं कि हम ब्रांड वाला काम करेंगे। तो अक्सर होता क्या है कि ब्रांड में ऑलरेडी सेल हो रहा है तो वो सेलिंग कम जाता है। भैया हमारे यहाँ दिन भर लोग आते हैं, कहते हैं कि भैया पानी के काम कैसे नहीं बिस्लरी के। अब पता है बिस्लरी कह के नमे लेते हैं। ए भैया जो ब्रांड में है बिस्लरी, लोग आपसे पूछते हैं, आप जाइए पानी खरीदने, क्या बोलते हैं, तनी एगो बिस्लरी दे दीजिएगा भैया, तो नहीं है। ए भैया केले दे दीजिए, नहीं है। बेली दे दीजिए, नहीं है। एक्वाफिना दे दीजिए, नहीं है। टाटा का दे दीजिए, नहीं है। जितना दारू वाली कंपनी अरिस्टोक्रेट हो चाहे मैकडॉवल जितनी है, सारे लोग पानी में कूद पड़े हैं। आप बताइए जो 2 लाख 4 लाख रुपया जो है आपके पास, उससे पानी का टकराव कर लीजिएगा? नहीं करिएगा। आपके पास आप क्या बोलते हैं भैया, हमारे पास बेलसरी बा। ए भैया बेलसरी के दाम भी 20 रुपया, बिस्लरी बेली का दाम भी 20 रुपया। हम काहे, ब्रांड में क्या होता है ना कि ब्रांड में क्या, ब्रांड क्या है, लोगों का भरोसा है। और खाने पीने में जो लोग हैं ना, वो जो है ये मायने रखता है कि हमको ब्रांड, उससे आप जीत नहीं पाइएगा। क्यों बनाएंगे, लोग कहते हैं हम भैया कोल्ड ड्रिंक बनाएंगे, कुरकुरे बनाएंगे, डिटर्जेंट पाउडर बनाएंगे। कहते हैं कि भैया ऐसा है डिटर्जेंट पाउडर जो है, कोई ऐसा घर है जो 10 परिवार का घर है तो उसमें खपत नहीं होता हो? भैया यहाँ तक बात सही है कि हाँ 10 परिवार का जो घर है उसमें 100 ग्राम डिटर्जेंट पाउडर का डेली का खपत है। लेकिन हम पूछते हैं एक सवाल आपसे, आपका क्यों लें, क्या नाम रखिएगा? एक्सल तो नहीं रखिएगा, ढैक्सल रखिएगा, निरमा नहीं रखिएगा, सिरमा रखिएगा। कौन जाएगा सिरमा? आपके गाँव वाला भी लोग जाके मांगेगा? क्या कारण है? कारण ये है कि वो लोग बहुत सारे उन लोगों में काम है। जब 20 रुपया दाम ब्रांड का लोचा, जब 20 रुपया दाम है निरमा का, 20 रुपया दाम है सिरमा का, हम निरमा क्यों छोड़ेंगे? पहली बात। दूसरी बात, बचपन में हम लोग महाभारत दूसरे घर में देखने जाते थे, रामायण, उस समय की बातें हमको आज तक याद है कि वॉशिंग पाउडर निरमा, दूध सी सफेदी निरमा से आए, रंगीन कपड़े खिल खिल जाए, सबकी पसंद निरमा। कब सुने थे बचपन में? कितना करोड़ों रुपया लगाया होगा इसके लिए, खरबों रुपया लगा होगा टीवी वाले पे, हीरोइन पे और एडवर्टाइजमेंट पे। आप बताइए, हम लोग मिडिल क्लास फैमिली,
2 लाख 4 लाख 5 लाख जिसके पास पूंजी है 10 लाख आते आते कहता है भैया लोनवा कैसे हो तनी बताई ना, वो क्यों जाएगा खरबपति से लड़ने के लिए? वो जो बना रहा है उसके रास्ते से हम कोसों दूर रहेंगे। हम बनाते हैं पत्तल, आप खाना खाते हैं, बता दीजिए कौन कंपनी बनाती है? हम बनाते हैं स्क्रब, और घर में बर्तन धुलाता है कौन बनाता है? नहीं पता है। तो सारा प्रोडक्ट मेरा ऐसे ही है, यही राज है बस। मतलब बिजनेस ऐसा पथ, अगर रास्ता सही हो तो मंजिल जरूर मिल जाएगा। मिलना तय है, रास्ता गलत हो जाएगा ना हाँ। तब आपको डूबने से कोई नहीं बचाएगा। अगर रास्ता आप बता दीजिए ना, लोग आके कहते हैं कुरकुरे बनाना है। अरे भैया करोड़ों रुपया जूही चावला को दिया गया है, और जूही चावला टीवी पर खड़ा होकर बोलती है कि टेढ़ा है पर मेरा है, और आप उसका चस्का खा करके जाते हैं कुरकुरे कहने, और आप इतने बतिये सोच के आते हैं भैया कुरकुरे का तो गजब सेल है। अरे भैया गजब सेल लगाने के लिए गजब रुपया खर्च किया है, हम क्यों जाएंगे उसके रास्ते में? भाई साहब हमको ये बता दीजिए, आप क्यों जाइएगा बुड़ने के लिए? काम का कमी नहीं रहेगा तब ना, काम का कमी है ये नहीं है। आप काम करिए ना, पैसा देखिए कैसे आता ये है। पॉच वाली मशीन जैसा नजर आ रहा है, पॉच का मशीन है क्या? पॉच पैकिंग किया जाता है। पाउडर पैकिंग मशीन इसको बोलते हैं। इसमें आप मसाला वगैरह से रिलेटेड जितना आपका बिजनेस है इससे पैकिंग कर सकते हैं। अच्छा। मिठाई है 500 रुपये डेली कमाइए, 14-15 हज़ार का मशीन लगा करके 14-15 हज़ार 500 रुपये 500 रुपया कमाइएगा। 1 किलो चीनी में 500 रुपये 40 रुपये लगाइए। ये स्लीपर मेकिंग बिजनेस का मशीन कुछ अलग लग रहा है। हाइड्रोलिक है, चप्पल मशीन का सीट काटता है। ये सीट का हाइड्रोलिक है। हाइड्रोलिक है। अच्छा। इधर सेवई बनाने का मशीन है। अच्छा, ये सेवई बनाने का। सेवई बने, इधर पत्तल बनाने का तमाम डाई है। हाँ। डाई को चेंज करके ही पत्तल का तमाम वैरायटी बनाया जाता है। इधर आप आ जाइए, आपको पैकिंग मशीन आपको दिखाए। ये नोटबुक बनाने का स्टिचिंग मशीन है जो कॉपी किताब देखते हैं, पिंच वगैरह करती है। उसके बाद से पत्तल का ही तमाम अलग अलग प्रकार है। पत्तल बनाने का हमारे यहाँ मशीन जो है 12,000 से शुरू हो जाता है, 1.5 लाख तक जाता है, 4 लाख तक पत्तल बनाने का। केवल 12,000 से डोना पत्थर वाली डोला हम आपको दिखाते हैं मैनुअल। अरे भाई मेरे, हम इतने कहते हैं कि अगर आपके सामने, आपके घर के सामने जानवर आ जाए तो लाठी डंडा जो है वही ना लेके दौड़िएगा। हम इतने कहते हैं कि आपके पास 12,000 है, 15,000 है, 2 लाख है, 4 लाख है, जितना पास है उसी को लेके लड़ जाइए। अच्छा, लड़िए तो बाजार में। अच्छा 12,000 वाली जो कह रहे हैं कि मशीन मिल रही है, सबसे पहले तो मशीन बताइए। हम आपको दिखाते हैं अभी। इधर देख लीजिए, स्क्रबर बनाने का मशीन है। ये स्क्रबर वाली मशीन है, स्क्रबर पैकिंग अरे मशीन है। और ये देखिए इस तरीके का जो है ना स्क्रबर आप बनाइएगा। ये 120 रुपया का पत्ता है, ठीक है, 10 रुपए में बाजार में बिकता है। ये 120 रुपया का माल हुआ, ये आप 40 रुपए में बना लेंगे। अरे वाह, आप बेचिए ना। मतलब 120 रुपया वाला 40 रुपए में 40 रुपए में बन जाएगा। सबका दाम बताना उचित नहीं, एक का बता दिया। आइए, अगर काम करना है सारे में मार्जिन 50% से ऊपर है, सारे के सारे में। लेकिन आपका मार्जिन कितना है भैया? 20 से 25%। क्यों? क्योंकि आप ही के मार्जिन में होलसेलर का मार्जिन है, रिटेलर का मार्जिन है, बिजली बिल है, लेबर है, घर का किराया है। आपका मार्जिन कितना? 20%। ये ऊपर नीचे होगा डिमांड। सामने वाला का अगर ज़्यादा डिमांड है तो कम मार्जिन कमाइए, कम डिमांड है ज़्यादा मार्जिन कमाइए। मतलब नुक्कड़ चौराहे कहीं जाएंगे, आप गर्दन उठा के अपने बाजार में देख लीजिए, गोलगप्पा के दुकान पे, चाउमीन के दुकान पे, चाट के दुकान पे, एनिवर्सरी में, बर्थडे में, कुछ में भी चलाना इतना ईजी है। आइए फटाक से इधर आ जाइए भैया, रवि जी इधर आइए, इधर देखिए, आपको दिखा दें, बढ़ जाइए थोड़ा सा। इसमें कोई काम नहीं करना है। आप पैसा कैसे गिनाता है जानते हैं? हम मान के चलते हैं कि इस चला दें, हम मान के चलते हैं कि ये मशीन देखिए, ठीक है, हम मान के चलते हैं कि भैया ये देखिए, आपको थोड़ा ये देखिए, अब आपको हम गिनवाते हैं। थोड़ा सा कैमरा चढ़ जाइए रवि जी, ये हम आपको गिनवाते हैं। ये देखिए, ये देखिए, अरे वाह, इसमें हम मान के चलते हैं कि 10 पैसा ही अगर मार्जिन है, अगर 10 पैसा, ये गिनते जाइए, 10 पैसा, ठीक है, 20 पैसा, 30 पैसा, हम मिनिमम मार्जिन मानते हैं, ठीक है, 30 पैसा, 20 पैसा, 40 पैसा, 50 पैसा, ये हम आपको सिर्फ प्रॉफिट हम आपको गिना रहे हैं। हाँ, मतलब ये नहीं गिना रहे हैं, सिर्फ प्रॉफिट गिना रहे हैं। आप गिनते जाइए, सब प्रॉफिट है। होलसेलर को जैसा बेचेंगे वैसा भैया सारे पे मार्जिन है 20%, 25%। हम बस गिना रहे हैं कि देखिए कितना मिनिमम मार्जिन बता रहे हैं इस पे
कि भैया मान लीजिए इस पे 10 पैसा बचा, प्रॉफिट गिनते जाइए कितना सेकंड में होता है, 20 पैसा। ठीक है, आपको बहुत फ्रेश माल निकल रहा है। देखिए आपको क्या पैसा खाली गिनते जाइए, आप पैसा गिनिए, सब पैसा है 10 9 की है प्रॉफिट, 10 9 की। आप खाली बस इतने हम आपको गिना रहे हैं कि इसके प्रॉफिट गिनते जाइए, बस गिनते जाइए कितना कमा लिए, गिनिए ना। 10 पैसा, 20 पैसा, 30 पैसा, 40 पैसा, 50 पैसा, 60 पैसा, 70 पैसा, 80 पैसा, 90 पैसा। मतलब कहने का ये है कि पर डे आप इससे 15,000 पत्तल बनाइएगा, आप 15,000 10 9 के बराबर 1500 रुपया आप कमाइएगा। 1500 रुपया में दूसरा 300 रुपया हम जोड़ लेते हैं, बिजली बिल, लेबर, भाड़ा, भैया 1200 रुपया डेली, तो 12 मैंने समझ तीनों। ये भी 1200 रुपये होलसेलर का रेट है। ये प्रॉफिट हम बता रहे हैं, होलसेलर का रेट नहीं। ये बन के तैयार हो जाता है 60 पैसा में। हाँ। 10 पैसा 70 पैसा में इसको बेच दीजिए। इसको कितना में बेच दीजिए? 70 पैसा में बेच दीजिए। भैया बनते भी दिखाइएगा कितना आसानी से बन रहा है। 70 पैसा में बेच दीजिए, 10 पैसा मार्जिन लेके बेच दीजिए। कितना पत्तल बना? 15,000 डेली। कितना मशीन का दाम है? तो 50,000 रुपया। 50,000 रुपया लगा करके 15,000 पत्तल बना करके 15,000 10 9 की 1500 रुपया हुआ। 1500 रुपया माने 15 45,000 रुपया महीना कमा रहे हैं। 50,000 फोन के दाम में 45,000 रुपये पर महीना आराम से कमा। आराम से 10 घंटा कहीं काम कर दिए तो 60-70,000 हो गया। अगर रात में भी चली 3-4 घंटा चला दिए, देखिए ना पत्तल का कितना अंबार हो गया। पत्थर का क्वालिटी बड़ा गजब है। क्वालिटी देखिए, इतना एकदम सिल्वर कलर चमक। बस अब आप सोचिए कि भैया काम करने वाले पे नहीं निर्भर करता है। इस पे नाम लिखल है, हम काहे शुरू में बोले, इस पे नाम लिखल है। दुकान में जाके क्या कहते हैं? दुकान में जाके यही कहते हैं, ये भैया तनी 50 गो पत्तल दे देना, 100 गो पत्तल दे देना, यही ना कहते हैं। ये तो ना बोलते हैं कि महाराज का दे देनी है जी, का हो अदानी वाला ना हो। लेकिन डब साबुन खरीदने जब जाते हैं तो बोलते हैं ना कि डब की जगह पर निर्मा मतलब मार्गो मिल जाए तो घर में क्या होगा? नहीं, वो हम नहीं घर में क्या होगा? पत्नी क्या बोलेगी आपकी? यही बोल रही है, लाओ के लोकल लेके चले, लोकल लेके चले आइए। अरे वाह, ठीक है, बंद कर दीजिए उधर से। अच्छा सर, देख रहे हैं मशीन और क्वालिटी। हाँ। डोना पत्तल जब क्रैंक वाली मशीन की बात आती है तो हर लोग ये सोचते हैं कि 12,000 पूछ लीजिए। क्रैंक वाली मशीन में पत्तल सही नहीं निकलेगा, लेकिन पत्तल जो निकल रहा था एकदम फ्रेश, एकदम चमक रहा था। ऐसा है ना, बहुत सारे लोग जो है ना, दिल्ली कानपुर के लोग बहुत सारे वीडियो बनाते रहते हैं। 30,000 में मशीन बा, 40,000 में मशीन बा। लोग जो है ना, जो बिहार से यूपी के लोग जब दिल्ली उल्ली न जानते हैं ना, वो लोग दिमाग लगाते हैं कि भैया पतलवे में जौन बा ना, चप्पलवो बनाए, स्क्रबरवो बनाए। भैया भूल के भी वैसा गलती नहीं करना है आपको। सामान मतलब कहल जाता, हम लोग क्या खिस्सा कहल जाता ना, सस्ता रोए महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार। तो लोग जो है ना, आप देखिए यही सब चीज के चलते जो है ना, हाई बा पूछ रहे थे ना कि भैया 12,000 वाला कौन मशीन है? देखिए यही है 12,000 वाला मशीन। इससे भी जो है ना, ढका हुआ ये मैनुअल है ना, मैनुअल है। हाँ मैनुअल है। एक बार नचाइएगा 3 गो 4 गो पत्तल निकलता है। एक बार नचाएंगे 3-4 पत्तल डाई लगेगा, 3 गो 4 गो। मैंने कहने को 1000-1500 पत्तल। मतलब 1 साल के फोन के रिचार्ज में अभी बिजनेस हो जाएगा। ठानिए तो पैसा का हम काहे वहाँ लिखवाए हुए हैं, जगह जगह कोटेशन लगा हुआ है। हाँ। कारण इतने हैं कि आप ही में लोग कहते हैं भगवान कहाँ है? अरे भैया इधर राम जी हैं, इधर लक्ष्मण जी हैं, इधर हनुमान जी हैं, इधर अल्लाह जी हैं। खोजने की जरूरत है, अपने आप को एक्टिवेट करिए। अच्छा, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो रॉ मटेरियल को लेकर चिंतित रहते हैं। तो इनको टेंशन नहीं ले रहा है, वही हम काम प्रोवाइड ही करेंगे जिसका रॉ मटेरियल हमारे दाएं। और इंजीनियर बिगड़ेगा तो बनाने वाले बाएं। सब है आपका। देख लीजिए हम क्या क्या देते हैं। हम मशीन देते हैं, रॉ मटेरियल देते हैं, काम करने वाले लोग चाहिए वो देते हैं। मशीन बिगड़ेगा तो बनाएंगे। बिजली कौन सा चाहिए? अगर 3 फेज का किसी मशीन में जरूरत है और आपसे नहीं मिल रहा है, हमको बोलिए। हजारों लोगों को जो है ना, यहीं से फोन कर करके पैरवी करके हम दिलवाए हैं। आपके पास उद्योग चलाने के लिए लाइसेंस हम देते हैं। पैसा नहीं है, लोन कैसे मिलेगा? हम दिलवाएंगे। और सबसे बड़का लोगों का समस्या है, ए भैया मालवा ना बिकी तो का हुई? तो मालवा सारा का सारा मगध मशीनरी खरीदारी कर लेता है। आप बनाइए तो
आप बनाइए, जितना माल बनाइएगा, हम आपके चैनल के माध्यम से बोल रहे हैं, जिसको रिकॉर्डिंग करना है कर लीजिए और हमसे आकर के मिलिए। जितना माल बनाइएगा सारा का खरीदारी कौन करेगा? मगध मशीनरी करेगा। आप में क्षमता है, आइए तो एक बार हमारे पास। आप बना नहीं पाइएगा जितना हम मांगेंगे और जितना बाजार में खपत है, आप सब कुछ तो हम दे ही रहे हैं। अगर बस चलता तो ये कलेजा निकाल करके उन लोगों के में लगा देते जिनका धक धक करता है कि क्या होई जी, चोली की ना चले जी। अरे भैया सब कुछ चलता है, सामान बढ़िया बनाइए, रेट सबसे अच्छा दीजिए। हम ना कमाएंगे 50 पैसा 25 पैसा कमाएंगे, कैश बेचेंगे, रेट अच्छा दीजिए, व्यवहार अच्छा रखिए, आपका बिकेगा। आप देखिए ना भैया कितने लोग आए हुए हैं, कहाँ कहाँ से आए हुए हैं, कैसे नहीं बिकेगा हमको बताइए तो। अच्छा ये भाई मतलब अक्सर कंपनी जो है मशीन लगा देती है, फोन नहीं उठाती है, फोन नहीं उठाती, मतलब नहीं है भैया। मेरा मानना है कि आपको एक मशीन देंगे और आप उस मशीन से पैसा लगाएंगे और आप उसको चलाएंगे तो आप कल के होकर पैसा जब कमाएंगे और आपका चसा बसा दशा जब बदलेगा तो आपके नात रिश्तेदार दोस्त महिम सब आएंगे। जब अपने कमाते रहा हम लोग कुछ करवाओ, अपने कमाते रहा, अपने लाखों रुपया भी महीना कमाते रहा, हमरा के छोड़ दे लो, तो जरूर याद आएगा, इस दिल से आह यही निकलेगी, ए भैया मगध मशीनरी वाले क्या है चल जाइएगा, वो गलत आदमी नहीं है। सर एक ये तब ना होगा जब आपके लिए एनी टाइम हम खड़ा रहेंगे, ये तबे संभव होगा। अच्छा ये जो लोन प्रोसेस जो होता है, आइए चलते रहते हैं, गोदाम भी दिखाते रहिए। हाँ। लोन प्रोसेस जो होता है, अभी देखिए कि जो सरकार 2 लाख की घोषणा की है, इससे पहले कहा गया कि अब कहा गया कि 10 लाख नहीं या 25 लाख मिलेगा स्टार्टअप जो करेंगे बिजनेस उनके लिए। तो ये लोन का प्रोसेस कैसे रहता होगा, कितने दिनों में, कितने आसान? बहुत ही आसान है। हाँ। बैंक तभी चलती है जब लोन दिया, बैंक चल रही है लोन पे ही। अपने को बस देखिए कि बैंक को क्या मतलब, बैंक हम ही लोग आप में से है, उसको बस इतने चाहिए कि भैया आप आए हैं हमसे 10 लाख रुपया लोन मांगने के लिए, आप उस लायक हैं कि नहीं। आपको पैसा दे देंगे तो बुड़ाइएगा कि दोग करिएगा। 90% अपने यहाँ जो है ना लोन लेकर के लोग पैसा खा गए हैं। तो बैंक क्या है ना, बैंक जो है चुन चुन के देती है। बैंक को इससे मतलब है कि भैया हम तो लोन देंगे लेकिन वैसे व्यक्ति को हम खोज रहे हैं। बैंक लोन कह रही है हम देंगे, सरकार कह रही है लोन देंगे, हम कह रहे हैं लोन दिलवाएंगे। आखिर में क्या कारण है कि लोन के नहीं मिल रहा है? कारण सिर्फ यही है, आप में एबिलिटी होना चाहिए। आप पैसा लीजिएगा तो चुकाने का कसम वचनबद्ध होना चाहिए कि हम भैया अगर लोन लेंगे तो काम ही करेंगे, पैसा कमाएंगे और अपने कमाएंगे, फिर बैंक का लोन भी भरेंगे, आप 10 आदमी 20 आदमी का रोजगार भी देंगे। आप कहिए तो यार सरकार को तो हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे, खासकर नीतीश सरकार और मोदी सरकार को, जो गरीबों के बारे में हम लोग जैसे मिडिल क्लास लोगों के बारे में भी सोचा और उन्होंने लोन का तो लाइन लगा दिया है। भाई साहब मेरे, आपको जीविका दीदी वाला लोन हो, विश्वकर्मा लोन हो, PMGP लोन हो, PMFME लोन हो, हमको तो आखिर में क्या कारण है? हमको रोज बैंक वाले भैया दूसरा से मत ले, ओडिया सीसिया हमरे से ले। ए भैया मतलब कॉल करके कहती है कि दूसरा से मत लेना है, आप हमसे ही ले। क्यों कहती है? थोड़ा सा ये सोचिए कि भैया जानती है कि हम भागेंगे नहीं। अरे गोस्वामी जी को तो हम 7 साल 8 साल से देख रहे हैं, मगध मशीनरी चला रहे हैं। अरे करोड़ों का तो मशीनें रखे हुए हैं, तो कई हजार से ज़्यादा लोगों को रोजगार दे दिए हैं। ये भरोसा जिस दिन आप बना लीजिएगा ना, बैंक तो खोले हुए दार। अब आप जाकर अदानी जी बार्गेन करते हैं, अंबानी जी बार्गेन करते हैं, PNB तुमसे लोन नहीं लेंगे। क्यों जी? तुम्हारा ब्याज दर 9% है, हमको बैंक ऑफ बड़ौदा वाला 8% दे रहा है। करेगा कि नहीं करेगा? तुम 8% वरना बोलो हम जाते हैं। हमने क्या का बा भैया लोनवा मिल जाए ना तो भगवान के दर्शन हो जाए। सोचिए तो, ये तो सारा क्रिया कराया जनता का ही है, जनता नहीं। मतलब अगर जो लोग परेशान हैं वो अगर इस कंपनी में आते हैं तो उनको इस बार पैसा हो या ना हो
मालिक जरूर बन जाएंगे वो। भैया हम कहते हैं कि लोन लेने के लिए कम से कम 8वां पास होना चाहिए। मान लीजिए आप 8वां पास नहीं है और आपको मन हो गया कि हमको अदानी बनना है, तो मेरा कहना है कि ये पत्तल का मान लीजिए मशीन है, इस पत्तल से बना हम आप लगाए हुए हैं पत्तल का मशीन, आपको कह दे कि भैया एगो ग्राहक भेजे तनी ओकरा से मात्र 5 पैसा कमाए दे दी, रउआ से पत्तल बाजार में लेके खरीद के लेके जाई आ बेच के रउआ का साझी कन पैसा रोज के रोज ले आके दे दी। तो आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि पर डे पत्तल खरीद करके आपसे आप बना रहे हैं, आपसे खरीदेंगे, आप पर डे 2000 रुपया कमाएंगे, 6 महीना काम करेंगे, 1-1.5 लाख रुपया जब होगा तो अपना मशीन बैठाएंगे। नहीं हो गया, आपको बिना पैसा का रोजगार नहीं हो गया, ये काम कैसे ठानिएगा तभी नहीं होगा, ऐसे नहीं ना होगा। अपने बारे में सोचिए तब ना। इधर पत्तल का ही तमाम मशीन है, इधर काटी बनाने का मशीन है, वायरल है ये। भैया आपको एक ही बात हम बोले कि हम ऐसा मशीन रखते हैं जिसमें ब्रांड का लफड़ा नहीं हो। आप बताइए काटी खरीदे ना, कई बार खरीदे होंगे घर में, कौन कंपनी का खरीदे हैं? कोई कंपनी जाके इतने बोलबे करते हैं कि भैया 100 ग्राम हाफ इंच के तनी काटी दे दे, यही ना बोलते हैं, 1 इंच का कोई कंपनी बोलते हैं। तो भैया हम तो आप जिस काम के लिए डर रहे हैं ना कि हई होई तो का होई, हैंगन होई तो का होई, हम डर के 7 साल पहले वो डर निकाल चुके हैं अपने से। अरे आप नहीं लीजिए, हमारे गोदाम में बिकता है तभी ना रखे हैं, इतना तो भरोसा रखिए हम पे। तो इधर फिर चाउमीन का मशीन है, फिर चाउमीन बनाने का, देखिएगा थोड़ा बचा के, चाउमीन बनाने का मशीन है, इधर आटा चक्की है, धूप बत्ती है, कपूर है, अगरबत्ती है, मतलब गोलगप्पा है, टिश्यू पेपर है, पापड़। भैया करिए तो, मतलब जो लेना है, जो बिना ब्रांड वाला है वो ले सकते हैं यहाँ से आके। हम करने ही नहीं देते। हम आपका भैया ऐसा है ना कि हम 1.5 लाख का जॉब छोड़ कर के आए हैं, हमारा एक ही मोटिव है आपको दौड़ाना। हमको ये ना मतलब है भैया कि पैसा के लिए आप कुछ कह दीजिएगा, जो पानी का कर लें तो ना करिए, कोल्ड ड्रिंक बनाए नहीं भैया मत करिए बर्बाद हो जाएगा, साबुन बनाए भैया ना भैया मत करिए, सर्फ एक्सल बनाए नहीं भैया बर्बाद आप हो जाएगा नहीं बनाइए। हम तो खुद ही रोकते हैं, हमको ऐसा थोड़े है कि मशीन नहीं है। आप यूट्यूब पे देख रहे हैं पानी का बिजनेस करिए लाखों रुपया कमाइए, अरे बेवकूफ़ बताओ तो क्या हम बिस्लरी से नहीं तुम लड़ पाओगे, बेली से नहीं लड़ पाओगे, केलने से नहीं लड़ पाओगे, टाटा से नहीं लड़ पाओगे, मैकडॉवेल से नहीं लड़ पाओगे, अरिस्टोक्रेट से नहीं लड़ पाओगे। बताओ तो काहे पैसा सबका बर्बाद करवाने पे तुम लोग तुले हुए हो। नहीं करना चाहिए ऐसे। बहुत सारे यूट्यूबर को देखिएगा, अब यूट्यूब खोल लीजिए दुनिया भर के आ रहा है, 5 लाख के पानी के फैक्ट्री लगा के 50,000 रुपये महीना कमाई। कौन कमा रहा है जरा सा मिला दो तो हमको। सब आदमी उलझल है कि बिस्लरी भैया, केले भैया, बेली भैया, इतना उधारी भैया। अरे भैया मतलब पथ रास्ता सही हो। अच्छा, यहाँ आने के लिए जो लोग नहीं जान रहे हैं मगध मशीनरी के बारे में, या यूट्यूब पर वीडियो देखते हैं और उनको शायद ये वीडियो देखने के बाद ऐसा लगेगा कि नहीं हम यही सच्चाई का तलाश कर रहे थे, यही पथ रास्ता का इंतजार कर रहे थे और आज वो मिल गया है। तो एक ही चीज़ रिक्वेस्ट रहेगा भैया, अगर आप आसपास से हैं तो मेरा कहना है एक बार आप आइए और जितना सवाल है उसको लिख करके आइए। मेरा मानना है कोई भी काम करने से पहले 50 बार सोचिए। डर के किया हुआ काम हमेशा सफलता की ओर ले जाती है। और एक बार आइए, अगर आने में सक्षम नहीं है तो भैया आपको वीडियो कॉल पे भी जो भी मशीन बताएंगे उसको हम प्रॉपर आधा घंटा जो क्वेश्चन रहेगा आपको दिखा करके आपको देंगे। बस आपसे रिक्वेस्ट यही है, स्क्रीन पे भैया नंबर दे दीजिए, लोकेशन मेरा मैप है, लोकेशन दे दीजिए। एक बार भैया रिक्वेस्ट यही रहेगा, ये जीवन भर का सौदा है, आप एक बार आ जाएं तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। और देखिए भैया कितना आप सभी लोगों के लिए कोऑपरेट कर रहे हैं। मतलब देखिए, सोचिए मार्केट में जो है जो ब्रांड है, आप सोचिए थोड़ा दूर के लिए सोचिए। क्या घड़ी के जगह पर कोई सर्फ आप दूसरा मार्केट में लॉन्च करेंगे तो फिर आपको पहचान लेने में लोग घड़ी छोड़ के आपका क्यों खरीदेंगे, निरमा छोड़ के आपको क्यों खरीदेंगे, आप बिस्लरी छोड़ के आपका पानी क्यों खरीदेंगे। तो ये आधा बतिए लोग सोचते हैं कि भैया एगो कोई घर बताई जाना में डिटर्जेंट पाउडर खपत नहीं खे, तो ओकरा बाद बताओ तहार काहे खपत हमको, अरे बता दो। जब तोहरे दाम में निरमा मिलता, घड़ी मिलता,
तो हरे दाम में सर्फ एक्सेल मिलता, टाइड मिलता, व्हील मिलता, तहार का है हमली बता दे जरा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। जब हम लोग के घर में पुर्जा बनता है, प्रैक्टिकली सोचिए ना भाई, जब हम लोग के घर में पुर्जा माँ बहन बनाती हैं तो लिखती हैं कि सर्फ एक्सेल 1 किलो, निरमा 2 गो, मार्गो साबुन 4 गो, कोलगेट 1 गो, थम्सअप 2 गो। हमारा सामान कैसे लिखाता है सुनते चलिए। हिंदी वाला कॉपी 4 गो, इंग्लिश वाला कॉपी 2 गो, अगरबत्ती 1 गो, आपको खाने पीने में भी 1-2 सामान रखे हैं। चाउमीन 1 पैकेट, चाउमीन खाते हैं, कौन कंपनी बनाती है बताइएगा? नहीं, वो चाउमीन वाला अच्छा है, चलो वो वाला ख़राब बनाता है, उसमें नहीं, उसमें चलो वो अच्छा बनाता है, इतने जानते हैं। तो हमारा सामान ऐसे लिखा जाता है। और हमारा तो मन खुश हो गया इस बात को लेकर कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो सपना है कि चाहे आत्मनिर्भर भारत से जोड़ना है, लोग को रोजगार के लिए पैसा देना है, पैसा हो या ना हो, बस ललक हो, जज्बा हो, तो आ जाइए सीधा आप एक बार मगध मिशनरी गोपालगंज में। और भैया के पास अब जो वीडियो के अंदर फोन नंबर स्क्रॉल हो रहा है ना, एक बार कॉल जरूर कीजिए, क्योंकि इतना बड़ा लोग जो है कहते हैं भैया सब तो ठीक बा, लेकिन सबसे बड़का समस्या बा बेचब कहाँ। मेरा कहना है कि भैया सामान बेस्ट क्वालिटी का होना चाहिए, रेट बेस्ट क्वालिटी का होना चाहिए, और व्यवहार बेस्ट क्वालिटी का होना चाहिए। आपके मोदी जी प्रधानमंत्री हम लोग के चिल्ला चिल्ला के सारे लोगों से कहते हैं कि भैया लोकल को वोकल करिए, स्वदेशी अपनाइए, जा करके अपने ग्राहक को हाथ तो जोड़िए कि है भैया हम सुंदर सुंदर पत्तल बनाए ले, देखिए हमारे सैंपल। हमारा कहना है कि 3 महीना ना किसी का सुनिए ना किसी को देखिए, क्योंकि नया काम करिएगा, गांव के समाज के बहुत सारे कम लोग हैं जो आपको प्रोत्साहित करेंगे। डिमोटिवेटर मार्केट में भरे पड़े हैं। आपको क्या करना है, हम इतने कहते हैं कि भैया सामान 1 नंबर बनाइए, बैग में रखिए, पर डे क्या करना है भैया बेचने के लिए, पर डे सामान बनाइए, बैग में सैंपल रखिए, चले जाइए। भैया कहाँ है, पूरब निकले हैं तो 10 दुकान, पश्चिम निकले हैं तो 10 दुकान, उत्तर निकले हैं तो 10 दुकान। क्या करना है भैया, जाके बोलना है कि भैया आप पत्तल बेचते हैं तो हाँ, पटना से मंगाते हैं तो हाँ, भैया मेरा पत्तल का सैंपल देखिए, अच्छा लग रहा है, नहीं अच्छा लग रहा तो आप दिखाइए कौन सा बेचते हैं, सेम टू सेम हम अगर आपको देंगे, आप 8 आना में लेते हैं हम 45 पैसा में लेंगे। भैया पड़ोस के हैं आपके, अब भैया अपने मोदी जी भी कहते हैं लोकल को वोकल करिए, भैया आपका फर्ज बनता है और मेरा हक बनता है कि हम आप ही से बेचेंगे। कौन आदमी है जी आपका हाथ जोड़िएगा तो कहेगा कि नहीं नहीं तुमसे नहीं लेंगे। आप जाकर ढंग से मार्केटिंग तो करिए, आप अपने दिल से तो पूछिए, खैनी खाना सिखाया है कोई आपको, सिगरेट पीना कोई सिखाया है आपको? जब जो आप चाहते हैं ना वही होता है। ठानिए तो कि मुझे पैसा कमाना है, आत्मनिर्भर बनना है, अपने आप को मालिक बनाना है, अपने गांव समाज के लोगों को रोजगार से जोड़ना है। ठान के और एक बार चले आइए यहाँ पे, जो भी मन में दुविधा हो उसको यहाँ बैठ करके क्लियर करिए, फिर रोजगार करिए। भैया आपको जान करके खुशी होगा, कोरोना काल से 30,000 से ज़्यादा लोगों को हमने आत्मनिर्भर बनाया है, जिसके लिए उद्योग मंत्री, श्रम मंत्री, जो स्टॉक जैसे मंच पे भी मुझे सम्मानित किया गया है। तो सोचिए मत, एक बार फोन उठाइए, बात कीजिए और आइए, और आपके मन में जो भी कंफ्यूजन है वो दूर कीजिए।